डे 5 ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स, पूरे 9 मार्क्स का चैप्टर है, पूरे 9 मार्क्स का। जानेंगे आज इसके सारे टॉपिक को एक एक करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स के बारे में ध्यान से देख लीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए टॉपिक्स, और फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही अमेजिंग कंटेंट, सारे के सारे चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे हमारी ऐप पर इन जस्ट ₹99। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बेटा। और फिजिकल एजुकेशन के बहुत ही अमेजिंग 11 सैंपल पेपर, भाई 10 + 1 11 सैंपल पेपर आपको मिलेंगे कहां पे, हमारी ऐप पर। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, बहुत अमेजिंग सॉल्यूशन है, सारे के सारे मैंने खुद कराए हैं, बहुत अमेजिंग। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। नेक्स्ट हमारी आती है स्ट्रेंथ, और ये कैसे बिल्डअप करी जाती है, हमारा टॉपिक अब ये है। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 मार्क्स का चैप्टर है हमारा, और इनमें से स्ट्रेंथ हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, एंडोरेंस हो, या फ्लेक्सिबिलिटी हो हमारा, या स्पीड हो अपना, इनमें से क्वेश्चन आने वाला है आपका, और कैसे उसको डेवलप करा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। बहुत अच्छे से सुन के चलेंगे इस टॉपिक को। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेंथ डेफिनेशन बता रहे हैं, स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू प्रोड्यूस फोर्स इन अ सिंगल एफर्ट। एक सिंगल एफर्ट में, आई रिपीट, एक सिंगल एफर्ट में, एक सिंगल एफर्ट के अंदर फोर्स प्रोड्यूस करना, एक सिंगल एफर्ट के अंदर, एक सिंगल एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने को हम कहते हैं क्या, स्ट्रेंथ। तो अगर आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो आप एक सिंगल एफर्ट के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इन अ सिंगल एफर्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, ध्यान रखेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ समझते हैं। डायनामिक, डायनामिक मीन्स जो आपको मूवमेंट के साथ साथ दिखानी पड़ेगी, ओके, चेंज होती रहती है। इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मूवमेंट्स, ध्यान रख के चलना। डायनामिक है ना, तो मूवमेंट्स के साथ रिलेटेड है। डायनामिक स्ट्रेंथ रिड्यूसेस व्हाइल डूइंग अ वर्कआउट अगेन एंड अगेन। द मूवमेंट इन अ बॉडी इज विजिबल व्हेन अ पर्सन यूजेस अ डायनामिक स्ट्रेंथ। एग्जांपल बॉक्सिंग। अब देखो बॉक्सिंग आपने देखी ना बहुत अच्छे से। अब बॉक्सिंग में क्या है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ तो दिखानी है, लेकिन वो क्या होगा, बार बार डायनामिक है, ठीक है। आप किसी इंसान को सिर्फ एक जगह पे पंच नहीं कर रहे हैं, आपको अलग अलग जगह पे पंच करना है। कभी इधर से, कभी इधर से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी ऊपर से, कभी नहीं, बहुत जगह से करना पड़ता है पंच अपना। तो ये आपकी क्या बिल्डअप करती है, इसको कहते हैं हम लोग डायनामिक स्ट्रेंथ। तो डायनामिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है जो बार बार चेंज होती रहती है, जिसमें जो हमारा फोर्स है वो बार बार चेंज होगा, कभी भी सेम रहने वाला नहीं है। ऐसी स्ट्रेंथ को हम लोग कह के चलते हैं क्या, डायनामिक स्ट्रेंथ। ध्यान रख के चलें, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारी डायनामिक स्ट्रेंथ के टाइप है, पहला है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, फिर है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, और फिर है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखते। द स्पोर्ट इन विच हैवी रेसिस्टेंस टू बी टैकल्ड नीड्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एग्जांपल वेट लिफ्टिंग। ओके, कुछ नहीं है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब एक ही पॉइंट पर आपको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखानी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग होगा, शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस हो गया। शॉर्ट पुट आप देखते हैं ना सभी लोग, ठीक है, एक ही बारी में ज्यादा से ज्यादा दूर आपको बॉल फेंकनी है, इतनी भारी बॉल होती है यार। तो दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। एक सिंगल एफर्ट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करनी है, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, इट इज एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। इसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ को स्पीड के साथ रिकवर करना है। और एक लॉन्ग जंप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए आप भागते हुए आए, ठीक है, अब आपको जो डिस्टेंस कवर करना है मैक्सिमम, वो स्ट्रेंथ से ही कवर कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आपको स्पीड तो मिल रही है, लेकिन आपको स्पीड को आगे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा स्ट्रेंथ एंडोरेंस है। स्ट्रेंथ एंडोरेंस पता ही आपको, ऑब्वियस सी बात है। एंडोरेंस मींस कि जब आप फटीग, थक गए, उस पोजीशन में आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन कर सकते हैं और बिना थके उस काम को बार बार कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। इसका एग्जांपल है साइकिलिंग, स्विमिंग। ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही है। साइकिलिंग है, लॉन्ग साइकिलिंग रहती है अपना 10 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, और आपको बिना थके पैडलिंग अप करते जाना है, क्वाइट टिपिकल टास्क। फिर हमारी स्टैटिक स्ट्रेंथ, इट इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्ट अगेंस्ट रेसिस्टेंस। It is measured by dynamometer. This strength can be seen directly. Example weight lifting. Okay, ठीक है। ऐसी स्ट्रेंथ जो स्टैटिक है, मतलब चेंज नहीं होती बिल्कुल भी, आपको एक ही जगह पर टिके रहना अपना और अपनी स्ट्रेंथ को डिस्प्ले करना है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने वेट लिफ्टिंग दिया है, ठीक है, और बहुत सही एग्जाम्पल है। वेट लिफ्टिंग आप लोग जानते हैं, हैवी से हैवी जो वेट है उसको आपको उठाना है और एक बार ऊपर लेके जाना है, दैट इज वेट लिफ्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, उस हैवी वेट को उठाना और उसके बाद उसको पुश करना और ऊपर तक लेके जाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथ। भले से आप एक जगह खड़े हो, आप मूव नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप उस हैवी
वेट को, जो कि शायद हो सकता है 100 kg से भी ऊपर का हो, उसको आप ऊपर तक लेके जा पा रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये स्ट्रेंथ आपकी दिखती है। आपने देखा होगा बहुत सारे वेट लिफ्टर्स को देखा, ऑब्वियसली बात है, आपने ओलंपिक्स या किसी भी गेम की वीडियो देखी होगी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला हमारे पास आता है स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव करें। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था बोर्ड में वो इसी के ऊपर आया हुआ था। जो क्वेश्चन था उसमें आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक दोनों के ऊपर डिफरेंस भी पूछा हुआ था, या ये दो मेथड आपको बताने थे कैसे ये स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार सुन लेते हैं, ठीक है। ओके, आइसोमेट्रिक, आइसो का मतलब यहाँ पर जो है आइसोमेट्रिक, ठीक है, इसका मतलब है नो मसल चेंज, ये ध्यान रख के चलेंगे। दीज आर दोज एक्सरसाइजेज इन विच मसल मूवमेंट आर नॉट विजिबल, दे नीड लेस टाइम टू परफॉर्म, it can be performed anywhere. The improved strength from these exercise not so important in sports, but these exercises can be done by injured person for fast recovery under the guidance of training, example gymnastics, yoga. Okay, देखो आइसो का मतलब है कांस्टेंट और मैट्रिक का मीन्स है मसल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब मसल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स ऐसे एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना जिससे आपकी मसल की स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपकी मसल की टोन में चेंज नहीं आएगा। जैसी मसल है वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। जैसे आपकी मसल है वैसे के वैसे रहेंगे, अपना आपकी बॉडी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई स्ट्रेंथ में विजिबिलिटी नहीं रहेगी, मसल टोन्ड अप नहीं हो जाएंगे बिल्कुल भी। जैसे एग्जांपल योगा। अब ये कह पाना कि योगा करने से आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। नो डाउट फिटनेस लेवल होगा, लेकिन फिटनेस और स्ट्रेंथ में फ़र्क होता है, ठीक है। तो मस्कुलर स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हम लोग लेते ज़रूर है, लेकिन इस एक्सरसाइज के थ्रू कभी भी मसल स्ट्रेंथ में चेंज नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। स्टिल इससे जो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है वो आपकी बॉडी को थोड़ा सा फिटनेस में अच्छा रखेगी, ध्यान रख के चलें। एग्जाम्पल इसका दे रखा है जिम्नास्टिक्स योगा, मीन्स सिंपल भाषा में कहूँ तो इसके अंदर बॉडी की जो मसल टोन है, ठीक है, बाइसेप, ट्राइसेप, ऐसा कुछ नहीं बनेगा आपका, लेकिन हाँ फिटनेस रहेगी, नो डाउट। अगला आता है हमारा आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसो मीन्स कांस्टेंट और टोनिक मीन्स मस्कुलर टोन, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं मसल्स टोन को कांस्टेंट बनाता है। देखते हैं इसका। दीज आर दोज एक्सरसाइजेज इन विच मूवमेंट कैन बी सीन डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सरसाइज लॉट्स ऑफ इंप्रूवमेंट अकर्स इन मसल्स लाइक मसल बिकम फ्लेक्सिबल, लेंथ ऑफ मसल इंक्रीज एक्सेट्रा। एग्जाम्पल रनिंग, जंपिंग, वेट ट्रेनिंग एक्सेट्रा। ओके, ये ऐसे एक्सरसाइज हैं जो आपकी मस्कुलर टोन जो है उसको बिल्डअप करता है और मेंटेन भी करके चलता है। इसमें मसल टोन बेटर होगी, अच्छी होके चलेगी, कांस्टेंट तो रहेगी, पक्की बात है। ये ऐसे एक्सरसाइजेज हैं। इसका एग्जांपल दे रखा है रनिंग, जंपिंग, वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग वगैरह। ये सारी एक्सरसाइज आपकी मसल टोन को और बेटर बनाती है, और सबसे अच्छी बात है आपकी मसल को फ्लेक्सिबल बनाती है और आपकी लेंथ ऑफ मसल को इंप्रूव करती है। इट मीन्स मसल टोन्ड अप होंगे, बॉडी और फ्लेक्सिबल रहेगी, अच्छी रहेगी, ज़्यादा बेटर रहेगी। उसके बाद आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। आइसोकाइनेटिक कुछ नहीं है भाई, आइसोकाइनेटिक ऐसे एक्सरसाइजेज हैं बेसिकली, ठीक है, जो कि डिज़ाइन होती है मशीन्स के थ्रू, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख के चलो, जो हमारी आइसोमेट्रिक है उसमें ऐसी एक्सरसाइज है जो बिना मशीन के हो रही हैं सारी की सारी, और ये भी बिना मशीन के होती हैं, बस ये काइनेटिक वाली मशीन के थ्रू होती हैं। बस फ़र्क ये है, वो योगा हो गया या आपकी नॉर्मल हो गई रनिंग, जंपिंग, वेट लिफ्टिंग। जैसे वो आपने सुना है ना 75 डे हार्ड वाला भाई हमारा, जिसने घर के सारे अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करते करते कि अब मैं डंड पेल रहा हूँ, अब मैं उठक बैठक कर रहा हूँ अपना, ठीक है, ये सब चीज़ें करके उसने क्या अगर अपनी मसल टोन को बेटर करा। ये हमारी सारी की सारी होती है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज, ये ध्यान रख के चलो, ठीक है। और आइसोकाइनेटिक ये जिम्नास्टिक्स, ये सारे जो बच्चे जिम जाते हैं आजकल, वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, ये सब के सब हमारे कौन सी आते हैं, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज। तो वो एक्सरसाइज हैं जो स्पेशल डिज़ाइन मशीन पर होती है बिल्कुल अपना, और एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल बहुत हेल्पफुल है, वाटर स्पोर्ट्स में बहुत हेल्प करती हैं। इफ आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आर परफॉर्म इन अ रेगुलर बेसिस इन अ फिक्स नंबर ऑफ रिपीटिशन देन इट विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, एग्जाम्पल पैडलिंग ऑफ साइकिल एक्सेट्रा। तो अगर हम बार बार आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज को करते रहेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई दीज आर गुड एक्सरसाइजेज, ठीक है। तो ये हमारी 3 तरह की एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर सकते हैं, ध्यान रख के चलेंगे।